दोस्तों, जो दिमाग से पैदल होता है उसे अंधभक्त कहते हैं, उसे पोंगा पंडित कहते हैं क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे ही एक मनगढ़ंत एक कहानी जिसको समाज के अंदर परोस कर इस तरीके की एक रूपरेखा दे दी गई, जिसके कारण से आज भी एक प्रचलित मान्यता के आधार पर होलिका का दहन होता है। कौन थी होलिका? और होलिका का भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, इन के बीच में कैसा संबंध था, आज इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे, ताकि अपनी बहन की शहादत को नमन ना करते हुए आप अपनी बहन को जलाकर और उसके ऊपर पर्व मनाना ये कहाँ तक जायज है। तो चलते हैं और इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, हरदोई जिला जो आज उत्तर प्रदेश में है, हरिद्रोही, हरि यानी भगवान और उसका विद्रोही कौन? हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई थे। तो हिरण्याक्ष छोटा भाई था। वो जमीन विवाद का बहुत बड़ा एक झगड़ा था। धोखे से विष्णु, जिसको कहा जाता है, ये ब्राह्मण पोंगा पंडित जो विष्णु है, वो उसको किसका अवतार बताते हैं? वराह अवतार। और वराह अवतार में हिरण्याक्ष को खत्म कर देता है, इसलिए विद्रोही बन जाते हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप हरि के विद्रोही समझते जाना, क्योंकि ये पोंगा पंडित भगवान बन गए और हमें राक्षस कह दिया। ये विप्र है, ये ब्राह्मण है और यही विष्णु है। और इन्होंने भारत के अंदर जो मूल निवासी राजा थे उनको किस तरीके से खत्म करके उनके जो शासन प्रशासन और उनके साम्राज्य पर ये हुक्मरान बनकर कैसे बैठ गए। तो आप समझना, इस साजिश का जो हिस्सा है मैं आपके सामने उजागर करने वाला हूं। तो इसलिए हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, हिरण्याक्ष छोटा भाई था, उसको विष्णु वराह अवतार में उसको खत्म कर देता है धोखे से। इसीलिए ये विदेशी बनाम भारत के मूल निवासियों की एक लड़ाई है जो आज भी जारी है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है, ना कि कोई राक्षस इस दुनिया में हुआ है, ना कोई देवता पैदा हुआ है, ना कोई भगवान है। तो इसीलिए इस कहानी को अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत के मूल निवासियों की बहन बेटी और उनके भाई को किस तरीके से खत्म करके उसके साम्राज्य को अपना बना लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसका विप्रचिति नाम के राक्षस जो इन्होंने नाम दिया है, उनके साथ प्रेम प्रसंग था या उनके साथ शादी होने वाली थी। इसी संदर्भ में जो प्रहलाद है वो हिरण्यकश्यप का बेटा है, जिसको इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने अपने चंगुल में फंसाकर और हिरण्यकश्यप को किस तरीके से मारा जाए, इसलिए उसको भांग, उसको नशा, इस तरीके से इन चीजों में लिप्त कर देते हैं ताकि अपने पिता का यानी दुश्मन बन जाए, अपने पिता का विरोधी बन जाए। इसलिए उसको अध्यात्म में, यानी जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, भाई ये भगवान विष्णु का ये भक्त है और उधर वह राक्षस है। तो इस तरीके की ये कहानी समाज में परोसी गई। तो देखते देखते चलते इस तरीके का काम होता है कि हिरण्यकश्यप अपने बेटे को घर से बाहर इसलिए निकाल देता है क्योंकि वो समता मूलक समाज का निर्माण नहीं करना चाहते थे, ताकि विषमता मूलक समाज का निर्माण करने वाले लोगों का साथ दे रहा था। तो होलिका जो उनकी बहन थी, वो अपने भतीजे को साथ लेकर उनको खाना खिलाती थी। तो होता क्या है, लास्ट जो फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन उनका शादी होना था होलिका की, लेकिन प्रहलाद ना मिलने के कारण से प्रहलाद को ढूंढने के लिए वो बहन निकलती है। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वो जाती है प्रहलाद को ढूंढने के लिए, लेकिन प्रहलाद नहीं मिलता है। तो इन्हीं पोंगा पंडित ब्राह्मणों ने बताया कि वो इधर गया है, वो इधर गया है। तो इस तरीके से भटकती हुई वो आगे, बहुत आगे निकल जाती है और आगे सुनसान जंगल में, जहां पर ऐसी जगह पर उसका इन पोंगा पंडितों ने उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद में अब राजा हिरण्यकश्यप को पता चलेगा, इसलिए उन्होंने आनन फानन में वहां पर लकड़ियां इकट्ठी की और
जो आज फाल्गुन पूर्णिमा है उस दिन उसको वहां पर जला दिया गया, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस तरीके से होलिका को खत्म कर दिया गया और कहानी इस तरीके से प्रचारित कर दी गई कि होलिका को जलाया गया और होलिका को अग्नि स्नान करने का वरदान मिला था, ताकि प्रहलाद को उसके अंदर बैठा दिया गया, ताकि प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो मुझे ये बताइए, जब होलिका प्रहलाद को जलाने वाली थी और प्रहलाद को किसने बचा लिया और होलिका जल गई। इस तरीके का ये कहानी आप लोगों को परोसा गया। आनन फानन में जब ये बात हिरण्याकश्यप को पता चली तो हिरण्याकश्यप ने उन लोगों को पकड़वा कर गुप्तचरों द्वारा और उसको गधे पर बिठाया गया। उसके ऊपर दूसरे दिन किसी ने गोबर फेंका, किसी ने उसी के ऊपर मिट्टी फेंका, किसी ने उनको भला बुरा कहा और उसके ऊपर अवीर लिख दिया गया उसके चेहरे पर, क्योंकि ये लोग साजिश से उनकी बहन को खत्म किए थे रेप करने के बाद में। इसलिए ये दुलंडी जो बनाया जाता है ये एक पार्ट बना। तो पहले वो होली, फिर होली के बाद में ये बन गई दूसरे दिन दुलंडी, सारंडी दुलंडी जो आप बोलते हो, तो धूल मिट्टी से, तो उसके ऊपर कीचड़ फेंका गया और ये अपने पूर्वजों के शहादत के कारण से उनको राक्षस कह दिया गया और ये ब्राह्मण देवता बन गए। तो इस तरीके से एक कहानी प्रचारित किया और उसके बाद में हिरण्याकश्यप को मारने के लिए मार्केट में या समाज में, साम्राज्य में इस तरीके की कहानी प्रचारित किया। उसको मारने के लिए जब उसको मारा गया हिरण्याकश्यप को मारने का मतलब यह है कि ना तो मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना राक्षस से मरूं। तो इसीलिए खंभ को चीर कर उसमें से भगवान निकल के आ गए और नरसिंह अवतार बनाकर उसको खत्म कर दिया गया। तो ये क्या है? एक ऐसी कहानी जो कि अपने पूर्वजों को, भारत के मूल निवासियों को खत्म करके और ब्राह्मणों ने उस साम्राज्य को हासिल किया। तो क्या आपको ये कहानी के बारे में पता था? तो आज भारत में इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अभी ये देखिए धुलंडी का ये राग देखिए किस तरीके से इस बहन के साथ उसकी असमत लूटना तो दूर की बात है, सरेआम उसके ऊपर रंग डाला जा रहा है। वो विरोध कर रही है, फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसी होली और ऐसी दुलंडी जो अपनी बहन बेटियों की शहादत और अपने भाइयों की शहादत के ऊपर ही हम मातम ना बनाकर एक पर्व मनाते हैं और अपनी रोजी रोटी का जो पैसा है वो हम किसको दे के आते हैं? इन पोंगा पंडितों को चढ़ावे में दे के आते हैं। इन पोंगा पंडितों के घर से, इनकी दुकानों से सामान खरीद कर लेके आते हैं। तो बायोकाट कीजिए इस पर्व का और अपनी बहन का सम्मान कीजिए, अपने भाई का सम्मान कीजिए और विरोध कीजिए जो होलिका का दहन करने वाले हैं। क्या आप अपनी बहन को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ क्या उसको जलाएंगे या उसका मान सम्मान का बदला लेंगे? इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि भारत के मूल निवासी जागृत हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्योंकि हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ये मेरा QR कोड है। आपको ऐसे ही जागृत करते रहेंगे ताकि आप हमें मदद भेजिए, ताकि हम धरातल पर आपकी लड़ाई लड़ सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।